ठीक है, जो जो अच्छी कंपनी मैं वही दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि अब फंडामेंटली बैक्ड होता है फिर वो लोग बाय करें। दिस इज बिरला थॉट। ठीक है, 590 मीन ऑलमोस्ट 600 का स्टॉक नीचे में 250 हो गया, 50% से ज्यादा ड्रॉप है। सो इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक विच इज द एरिया, दिस इज द एरिया। ओके, अभी आगे जाके ना जैसे ही कंपनी का ग्रोथ होगा ना, कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता ही जाएगा। कंपनी का शेयर का भाव बढ़ता जाएगा तो उसका एवरेज प्राइस भी आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर आज मुझे 760 पे लेना है ना, उसके बदले मैं क्या प्रीफर करेगा, जब भी मार्केट गिरे और ये एवरेज प्राइस कहीं पे भी हो, बट व्हेन इट कम्स टू दी एवरेज प्राइस आई नो भाई ये है ना परफेक्ट भाव है आज के टाइप के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज वेयर दे लाइक टू डिप्लॉय देयर फंड्स। ओके, तो 200 डीएम है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे भी काम करता है। देयर इज वन मोर स्टॉक इफ यू वांट टू सी, आई थिंक एबीबी था। ठीक है, मैं आपको भी वीकली में स्पेशली अच्छा चलता है, डेली में इतना खास नहीं है फिर भी वीकली वर्क रियली गुड। ठीक है, मैं आपको भी एक एग्जांपल इसमें भी दिख रहा हूँ, जस्ट डेली चार्ट में। ठीक है, आप इसको देखोगे ना, सी हाउ इट हैज गॉन अप। हाउ मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ट्रेंड ऊपर है। एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया, अगेन 23,800, फिर से एवरेज भाव पे आया 2,600 पे, फिर से ऊपर गया 4,600, फिर से नीचे आया 3,800, फिर से अभी ऊपर जा रहा है। तो अगली बार जब भी गिरेगा ना, फिर से यहाँ पे जब आएगा तो पीपल स्टार्ट डिप्लॉइंग फंड्स, बिकॉज उनको पता है कंपनी का ग्रोथ इतना अच्छा ना, आगे जाके फिर से शेयर का भाव ट्रेंड करेगा ही करेगा। ओके, आप लोग को अडानी एंटरप्राइज का क्रैश है, हिंडनबर्ग का जब भी हुआ था तो अडानी एंटरप्राइज क्रैश होकर नीचे गिरा था। तो अडानी एंटरप्राइज इज अ गुड कंपनी। ओके, टेम्पररी जो प्रॉब्लम है वो अलग बात है, बट अगर मुझे पता है कि वो हिंडनबर्ग का प्रॉब्लम या सब सॉल्व हो जाएगा तो अडानी यहाँ से 3-4 साल आगे, इट्स अ गुड कंपनी टू बी इन्वेस्टेड इन। तो वेयर शुड आई इन्वेस्ट? अडानी एंटरप्राइज का चार्ट। ओके, सो 4,200 जब स्टॉक गिरा, एग्जैक्टली 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पे ही था वो। तो जिनको यहाँ से अभी 10 साल अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए परफेक्ट भाव है लेके, यहाँ पे वो नहीं डरेगा जिसको फंडामेंटली टेंशन नहीं है। अगर कल उठ के फिर से ये एवरेज भाव के आजू बाजू में आएगा ना, फिर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। क्लियर? तो 200 इज मूविंग एवरेज वर्क्स लाइक एन एरिया ऑफ सपोर्ट ऑल्सो। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर वो स्टॉक समझो ऐसा है कि भाई इसका फंडामेंटल बहुत खराब हो गया, जैसे येस बैंक है, तो वहां पे शायद से वो जब भी ऊपर आएगा तो इट विल टेक अ रिवर्स हिट। ओके, सो इट कुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, नीचे आया और फिर इतना खराब हो गया कि एवरेज भाव के पास आया तो स्टॉक ने उधर से रेजिस्टेंस लिया और गिरा। इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर आपको पता रहेगा तो बारबेक्यू नेशन पता है आपको? एक स्टॉक है जिसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज बारबेक्यू नेशन। ठीक है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है। सो इफ यू सी दिस, इट इज टेकिंग हिट, अगेन अ हिट, अगेन अ हिट। तो ये जब भी 200 पे आता है तो इधर सेलिंग आ जाता है, बिकॉज उनको पता है कि स्टॉक का ना फंडामेंटल बहुत खराब है, तो जैसे एवरेज भाव पे इसको बेचो। ओके, तो एक्जैक्टली ऑपोजिट सीनरी है एबीबी का, बारबेक्यू नेशन। क्लियर? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने का जो काम है वो भी 200 इज मूविंग एवरेज करते हैं। तो एक ये हो गया 200 के आसपास। नाउ आई टेल यू वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, एक तो ट्रेंड दिखा जाए क्लैरिटी के साथ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा है। तीसरी चीज इसकी प्रॉपर्टी में ये है कि मूविंग एवरेज जो है ना, इट इज कॉल्ड अ लैगिंग इंडिकेटर और लैगिंग टूल। ओके, लैगिंग टूल का मतलब क्या है? वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिग्नल दिखाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल। ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछना, आप लोग आंसर देना। ठीक है, क्रिकेट सब लोग दिखते हैं। ओके, एवरीबडी मस्ट बी सीइंग क्रिकेट, सबको विराट कोहली तो पता ही है, आई एम श्योर। ओके, तो क्रिकेट से एक एग्जांपल ले लें। ओके, विराट कोहली एवरीबडी नोस। ठीक है, तो विराट कोहली अभी आईपीएल चालू था, विराट कोहली को टीम में लिया। ठीक है, पहला गेम जो विराट कोहली ने खेला ना, उसमें विराट कोहली 1 रन पे आउट हो गया। ओके, 1 रन पे आउट हुआ, तो इज विराट कोहली अ गुड प्लेयर और अ बैड प्लेयर? चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है कि नहीं है? हाँ तो अच्छा प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है, राइट। एक मैच में, पहला मैच था उसमें 1 रन मारा उसने। ठीक है, ओके, गुड प्लेयर। शनील ने लिखा है बैड प्लेयर। ओके, ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा मैच आता है। क्योंकि सेकंड मैच में ना वो 3 रन पे आउट हो जाता है। फिर एक मैच में 1 रन पे आउट हो जाता है। आईपीएल चल रहा है। मतलब फिर फोर्थ मैच में वो 4 रन पे आउट होता है। फिर आईपीएल खत्म हो जाता है, फिर वर्ल्ड कप चालू होता है। ठीक है, वर्ल्ड कप में पहला गेम जो है तो उस पर वो 2 रन पे आउट हो जाता है। और वर्ल्ड कप का जो तीसरा मैच है उसके अंदर में वो पहले 2 प्लेयर को रन आउट करता है और फिर 5 रन पे आउट हो जाता है।
और उसके नेक्स्ट मैच में सबसे हाईएस्ट स्कोर मारता है 6 रन। ओके, सो नाउ इफ यू सी हिज परफॉर्मेंस, विराट कोहली पहले एक मैच में शायद से किसी को अच्छा लगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, फिर डर लगने का स्टार्ट हो गया। ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है अभी। ठीक है, और एक मैच में अगर 2 रन पे आउट हुआ और फिर उसके मैच बाजू के मैच में और एक रन में और एक में 2 रन पे आउट हुआ तो अभी इस खिलाने विराट कोहली को टीम में। ठीक है, तभी सीन ऐसा है कि विराट कोहली का जो आपको विराट कोहली क्यों पसंद है, आपको पता है कि इज अ गुड प्लेयर बिकॉज यू हैव सीन हिज लास्ट 200 300 500 गेम्स। ओके, तो अगर पहले इतना अच्छा खेला है तो एक मैच में उसको जज करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, 2 में जज करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। लेकिन 10 15 मैच खेलेगा ना खराब, फिर पता चलेगा भाई अभी कुछ लफड़ा है। तो विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है वो समझने के लिए विराट कोहली को एटलीस्ट 10 15 गेम खराब खेलना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि भाई ये तो खराब प्लेयर हो गया। अंडरस्टूड, सो यू गॉट टू नो द रिजल्ट्स वेरी लेट, बहुत लेट समझ में आया, तो इसको बोलते हैं लैग। ओके, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लैगिंग टूल। तो मूविंग एवरेज भी है ना कुछ ऐसा ही है। मूविंग एवरेज में अगर वो जो लड़का था बी स्टूडेंट जो मैंने दिखाया था पता है, जिसको 90% आया था, 95% आया था, उसको एक एग्जाम में 75 तो उससे वो खराब नहीं होता है। लेकिन दूसरे में उसको 60 आया, फिर तीसरे में उसको 55 आया, फिर उसको 35 आया, फिर उसको 40, ऐसा है ना। तो 5 6 एग्जाम के बाद पता चलेगा कि अभी ये खराब हो रहा है। पर उसको 5 6 एग्जाम खराब देना पड़ेगा, तो 5 6 एग्जाम के बाद पता चलेगा कि वो कैसा है। ओके, सो सेम वे जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, तो निफ्टी, अरे जो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज आपको ना तुरंत सिग्नल नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दैट इज वी कॉल इट अ लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग मीन्स लैग आता है। जब भी मार्केट गिरा जोर से, तो मूविंग एवरेज से क्या बोला कि हाँ भाई अभी तक तो सब बराबर चल रहा है। निफ्टी गिर के जब भी 7,000 हो गया ना, 12,000 का, फिर उसको पता चला कि हाँ यार अभी खराब हो रहा है। खराब हुआ ये बोल रहा है अभी खराब ही है। और मार्केट क्या कर रहा है, अच्छा होता जा रहा है। अभी निफ्टी चल रहा है और मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है कि नहीं, ट्रेंड डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है। 7,000 का निफ्टी जब भी 15,000 14,000 पहुंच गया, तब जाके पता चला कि हाँ यार ये तो बराबर है। ओके, अभी ट्रेंड ऊपर है। सो इट इज लैगिंग इन नेचर, मीन्स स्लो बताएगा। उसका रीजन क्या है कि भाई पीछे भी तो 200 दिन अच्छे थे ना, तो एवरेज में जब भी खराब दिन ऐड होते रहेंगे फिर जाके एवरेज निकलेगा। ओके, सो दिस इज वन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज। अनदर थिंग इज, ये लाइक का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाइक में भी क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इसको देखो। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, एक नया प्लेयर आया। ठीक है, लेट्स से फलाना करके एक नया प्लेयर आया। ठीक है? ये नया टीम अपने को देखा नहीं है फलाना को कभी भी खेलते हुए। ठीक है, फर्स्ट मैच में ना फलाना डक पे आउट होता है। ठीक है, कैसा प्लेयर है, एनी गेस हाउ इज दिस प्लेयर, रखने का इसको टीम में। उसके बाद एक और प्लेयर आता है, फलाना के बाद ढीकना रहने के दूसरा प्लेयर। ये है ना पहले मैच में 150 रन मार देता है। अभी क्या लग रहा है, कौन से प्लेयर को लेना चाहिए, डी। मतलब डी क्यों, क्योंकि डी ने 150 मार दिया, सब फैन हो गया पब्लिक। ठीक है, अभी इसका तो हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन आज सब लोग सेलिब्रिटी बन जाएगा रातों रात। ओके, सो व्हाई व्हाई ही बिकम सेलिब्रिटी, बिकॉज आपके पास पास का कोई डेटा नहीं है। तो अगर आपके पास पास का डेटा बहुत कम है, मींस मूविंग एवरेज आपको फटाक से बताएगी क्या करना है, वो तुरंत प्राइस के साथ चेंज होगा। सो द लार्जर द एवरेज टाइम, द लार्जर द लैग, द लोअर द एवरेज टाइम, आई मीन मूविंग एवरेज टाइम, द लोअर द लैग। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से चार्ट में जाऊं। ओके, क्या हो गया इसको, एक सेकंड सॉरी। ठीक है, सो अभी तो यहाँ पे मैंने 200 डेज का था, अगर मैं इसको 20 डेज का करता तो दिख रहा है कितना फास्ट प्राइस से चिपक के चल रहे हो। सो व्हाई इज इट नाउ मूविंग वेरी फास्ट, बिकॉज उसको खाली लास्ट 20 दिन का एवरेज निकलना है। पेट्रोल का भाव जो मैंने आपको बताया 20 साल में बहुत ऊपर है, लेकिन वो बहुत स्लो घूमेगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको लास्ट 5 दिन का बताऊं तो अगले 5 दिन में अगर पेट्रोल का भाव गिरेगा तो फटाक से एवरेज नीचे आ जाएगा। सो द लार्जर द डेटा, द लार्जर द लाइक, द लेसर द डेटा, लेसर द लाइक। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का काम क्या क्या है, आपको ट्रेंड दिखाना। मूविंग एवरेज का काम यह है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाना। और मूविंग एवरेज जो है उसका एक प्रॉपर्टी है, वो लैगिंग टूल है। ओके, इट इज नॉट अ लीडिंग टूल।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को मूविंग एवरेज में? एनी डाउट रिलेटेड टू मूविंग एवरेज? नो सर। परफेक्ट, ओके। तो फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे आपको समझाने की मूविंग एवरेज क्या है बेसिकली, वो मेरा आज का बोलता है। एक क्वेश्चन है, संकेत सर एक्चुअली रोहित भाई, मैं आपको बताऊँ ना, सच बोल रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेज मेरे ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूँ। सो देयर कुड बी मल्टीपल वेज हाउ पीपल वुड बी यूजिंग मूविंग एवरेज, बट आई पर्सनली डोंट यूज मूविंग एवरेज इन माई ट्रेडिंग। तो मैं ट्रेंड लाइंस को हेवीली यूज करता हूँ। ट्रेंड लाइन टूटता है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई अभी ये चलेगा या गिरेगा। सो ट्रेंड लाइन इज अ लीडिंग इंडिकेटर। एक ऐसा टूल है जो मुझे पहले से बता देता है कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन, नॉर्मल मूविंग एवरेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देयर आर, सो बेसिकली मूविंग एवरेज में बहुत सारे टाइप्स है। ओके। उसमें से एक सबसे, अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है पता है? जितना भी डेटा होता है ना, ओके, 1 2, लेट से मैंने एक एवरेज निकाला, इन सबको वो ना इक्वल वेटेज देके सबका एवरेज निकाल के अपने को बोलते हैं कि भाई इसका एवरेज प्राइस ये है। ओके। एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है ना, वो क्या करता है पता है? उसके पूरे डेटा सेट को वो इक्वल वेटेज नहीं देता है, बल्कि वो क्या करता है पता है? पूरे डेटा सेट में ऐसे 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, ऐसे कोई भी एग्जाम का ही मार्क्स समझ लो, चलो वो एग्जाम का जो मार्क्स था वैसे समझ लो, 10 स्टैंडर्ड तक का जो एग्जाम था। तो एक्सपोनेंशियल सिंपल एवरेज क्या करता है? फर्स्ट से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक का जितना भी मार्क्स है ना, उन सबको इक्वल वेटेज देता है वो। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, रीसेंट डेटा जो होता है ना, उसको थोड़ा ज्यादा वेटेज देता है उसके फॉर्मूला में। ओके, तो उसका जो ड्रॉप ऑफ इफेक्ट है ना, वो भी थोड़ा अलग तरीके से चलता है। वो जो 11th डे, अब जब भी 11th डे का क्लोजिंग है ना, उसको भी वो कैलकुलेशन मिलेगा, और पहले वाले को इमीडिएटली ड्रॉप ऑफ नहीं करता है वो। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, उसका फॉर्मूला बहुत टीडियस है, बट खाली इसका काम ये है कि जो रिसेंट डेटा है ना, उसको थोड़ा ज्यादा वेटेज देना। तो जो सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा चलता रहेगा ना, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा उससे फास्ट चलेगा बस। So people who use exponential moving average, they are actually like more keen, कि प्राइस एक्सपोनेंशियल पे वहां पे वो लोग डिसीजन ले लेते हैं, उनको थोड़ा फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो फास्ट मूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि रिसेंट डेटा को वेटेज ज्यादा दिए कंपेयर टू दी एंटायर डेटा सेट। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंपेयर टू द सिंपल मूविंग एवरेज। तो जैसे एक्सपोनेंशियल है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज होता है, फिर हमें जियोमेट्रिक मूविंग एवरेज होता है, ट्राइंगुलर मूविंग एवरेज होता है। वैसे देन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। ओके। और हर एक मूविंग एवरेज के फिर अलग अलग यूज केसेस है। ओके। तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि व्हाट प्रॉब्ली यू विल एंड अप यूजिंग वैसे। तो कुछ भी अपने को अगर फैंसी दिखेगा रही है तो कुछ अलग यूज करे, चलो कल से यूज कर दे, ऐसा करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। सो वन ऑफ द वाइडली यूज मूविंग एवरेज इज सिंपल मूविंग एवरेज। मैं जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे देखता हूँ तो मैंने हमेशा नोटिस किया सिंपल ज्यादा अच्छा चलता है। एक्सपोनेंशियल भी लोग यूज करते हैं, इट इज गुड, बट सिंपल आल्सो गिव्स अस बेटर रिजल्ट्स। ठीक है। आई होप सर आपका, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर फॉर्मूला देखना है तो आई थिंक गूगल में आपको मिलेगा, जस्ट इन केस इफ यू आर क्यूरियस टू नो द फॉर्मुलेशन पार्ट। ठीक है। तो फिर दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। ओके।